हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 10th मैथ यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो आप सभी लोग मिस ना करें। आज की वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो देखिए, मेरा जो ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि अपरिमेय और परिमेय यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आज की वीडियो देखिएगा, आप लोग जान जाएंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को कुछ बता देता हूँ बेसिक नॉलेज, जैसे कि आप लोगों को पता होगा परिमेय संख्या। देखिएगा, परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट इसमें 3 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी? पहले कंडीशन होना चाहिए कि ये P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है Q बराबर नॉट इक्वल 0 यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है P और जो Q होते हैं दोनों क्या होना चाहिए, दोनों है ये मेरे क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, यानी पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है मुझे, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और P और जो Q होता है दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखिएगा, जो हम आज का टॉपिक जो करेंगे वो है मेरा अपरिमेय संख्या, यानी सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या, ये मेरी है क्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, अपरिमेय संख्या वे संख्या होते हैं इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और वहाँ Q बराबर 0 भी हो सकता है, यानी इसके दो उल्टा हो सकता है। तो जैसे P/Q के रूप में हम क्या नहीं लिख सकते, जैसे मान लीजिए √3, √4 तो लिख सकते हैं, √5, √7 और रूट मेरा जैसे मान लीजिए और क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। ये मेरी क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इन्हें कैसे हल करना है, यानी कह रहा सिद्ध करो, मतलब हम कैसे जाने कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि DNA चेक कराया जाता है कि जैसे माने कि आप उसके भी बेटे हो, तो इसीलिए इसमें कह रहा कि सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आप लोगों को अब देखिएगा, ये क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अब आप लोग समझिएगा, यदि आप लोग ये संख्या समझ जाएंगे तो आप लोग इन संख्याओं का भी मान मुझे ज्ञात करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आप लोगों को मैं हल करके बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हल यानी सॉल्व, आप लोग लिखिएगा माना, क्या लिखेंगे यहाँ पास, लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, यानी मैंने मान लिया है कि √3 जो है कैसी है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी √3 जो है एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने अब √3 को परिमेय माना है, तो परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए, P/Q। अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो देखिएगा, यहाँ पास लिख सकते हो कि √3 जो बराबर है किसके, P/Q के, यानी जो √3 है यही मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, आप लोगों को क्या करना, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब देखिएगा आप लोग क्या होता है, यहाँ पास √3 है तो मैं √3 का वर्ग करता हूँ। क्या करता हूँ, √3 का वर्ग। तो यहाँ पास जब हम √3 का वर्ग करेंगे और बराबर P/Q का वर्ग, यहाँ पास आप लोग इतना समझिएगा, जब हम P/√3 का वर्ग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से √3 का वर्ग हम जब करेंगे, यानी स्क्वायर से रूट मेरा कट जाता है। क्या होता है, स्क्वायर से जो ये रूट होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 3, कितना बच रहा है, 3, यानी 3 = P² अपान में मेरा हो जाता है Q²। कितना हो जाएगा, P² अपान में Q²। अब देखिएगा, यदि मैं इसकी तियरक गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा Q² × 3 बराबर P²। कितना आ रहा है, P² आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक से, तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा इससे कि Q² 3²। यदि मैं यहाँ से जो है Q² अलग कर लूँ तो देखिए Q² मैंने अलग कर लिया तो यहाँ बचेगा P² अपान में 3।
तो यहाँ से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से देखिएगा जो मेरा ये p है वो 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यानी ये जो है 3 से भाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पास आप लोग लिख सकते हो, नोट पॉइंट में लिख सकते नहीं हो, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों को ऐसा ही पूछा जाता है। तो आप लोग कैसे ना यहाँ पर लिखिएगा चूँकि, और यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखेंगे जो है कि क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर जो है क्या, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से क्या है मेरा ये विभाजित है, इसलिए p 3 से भी विभाजित होगा। यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पास, इसलिए p जो है ये भी 3 से क्या है विभाजित है, 3 से विभाजित है, p जो है मेरा वो भी 3 से क्या है विभाजित है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, p बराबर क्या मान लिया जाए, 3c। देखिए आप लोग यहाँ बस p बराबर 3c 3z जो मानना वो मान सकते हो, बट जो संख्या यहाँ पास आपसे पूछी गई हो वही मान सकते हो। तो p बराबर मैंने कितना मान लिया, 3c, p बराबर मैंने मान लिया 3c। अब देखिए जहाँ p बराबर 3c है मैं वहाँ मान इनपुट कर दे रहा हूँ। तो देखिए मेरा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर अपान में 3। देखिएगा यहाँ से क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 त्रिका कितना होता है 9c स्क्वायर अपान में 3। अब देखिए यदि मैं 3 से भाग दोनों को तो भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी तो यहाँ से जो क्यू स्क्वायर आएगा वो कितना आ रहा है 3c स्क्वायर अपान में 1। तो अपान में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, हालांकि होती बहुत है, किसी भी संख्या के बटे में आप 1 लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से देखिएगा क्यू स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया मेरा 3c स्क्वायर, कितना आ रहा है 3c स्क्वायर। तो अब आप लोग कुछ समझिएगा यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया 3c स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पास देखिएगा यदि मैं सी स्क्वायर को बाहर कर लूँ, क्या कर लूँ सी स्क्वायर को बाहर कर लूँ, तो यहाँ से सी स्क्वायर बाहर कर रहा हूँ तो क्यू स्क्वायर अपान में 3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है जो मेरी यहाँ पास कंडीशन बनी थी। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ क्यू 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्या है क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्या लिखेंगे आप लोग, इसलिए जो है क्यों भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे क्या है क्यों भी 3 से विभाजित होगा। तो अब आप लोगों को यहाँ से देखिएगा ये मेरी कल्पनाएं नहीं हो रही हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ p भी 3 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पास देखिए क्यों भी मेरा 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये क्या है, ये कल्पना ही तो है। तो यह क्या है, यह अवधारणा जो है हमारी त्रुटिपूर्ण अवधारणा है। तो आप लोग यहाँ पास लिख लीजिएगा, चलिए मैं लिख कर ही बता देता। तो यहाँ पास आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा ये अवधारणा, ये आप लोगों को ये लिखना ही पड़ेगा। ये अवधारणा जो है कैसी अवधारणा है, त्रुटिपूर्ण अवधारणा है, इसे त्रुटिपूर्ण लिखा जाएगा, त्रुटि जैसे लिखा जाए आप लोग सुधार लीजिएगा। तो त्रुटिपूर्ण क्या है, अवधारणा है, अवधारणा है। तो एक ऐसी अवधारणा है, त्रुटिपूर्ण अवधारणा है। तो देखिए यहाँ पास आप लिख सकते हो √3 जो है वो परिमेय संख्या है, यानी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पास जो मैंने आप अब कौन सी त्रुटिपूर्ण अवधारणा है, मैंने माना था ना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये कैसी अवधारणा निकली, ये त्रुटिपूर्ण अवधारणा निकली। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लिख सकते हो, यानी यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 जो है एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग अब इस प्रकार से
कोई भी संख्या दी जाए तो आप लोग बता दोगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है। तो यदि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए जय हिंद और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर अभिनंदन एवं स्वागत है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।